हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर नेहा और आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स यानी हेमोरॉइड्स के बारे में। हेमोरॉइड जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बवासीर की शिकायत भी कहते हैं। देखिए, पाइल्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या अभी इनिशियल स्टेज पे अगर आप हैं तो इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ट्रीट करा लेना चाहिए। ये इतनी कॉमन है कि भारत की अगर हम बात करें तो 75% पॉपुलेशन ऐसी है जो पाइल्स यानी बवासीर से सफ़र कर रही है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर पाइल्स होता क्या है। तो देखिए, आपका जो लैट्रिन वाला रास्ता है, जो आपका मलाशय वाला रास्ता है, उस रास्ते में बहुत सारी खून की नसें होती हैं। अब किसी भी वजह से अगर इन नसों में सूजन आ जाए तो ये नसें फूल जाती हैं और इन फूली हुई नसों को हम बवासीर यानी पाइल्स कहते हैं। पाइल्स मेनली 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, इंटरनल यानी अंदरूनी पाइल्स, एक्सटर्नल यानी बाहरी पाइल्स। देखिए, अंदरूनी यानी इंटरनल पाइल, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि जो आपका लैट्रिन वाला रास्ता है, अगर अंदर की तरफ आपको जो नसें हैं वो सूजी हुई मिलती हैं तो वो आपको अंदरूनी यानी इंटरनल पाइल्स कहलाएगी। वहीं अगर हम बाहरी पाइल्स की बात करें तो देखिए, जो आपका गुदा द्वार है, जो आपका एनल वाला एरिया है, जहाँ से आप लैट्रिन पास कर रहे हैं, उसके मुंह के आगे अगर आपको जो नसें हैं वो फूल जाती हैं, किसी भी वजह से नसें फूल सकती हैं, अगर वहाँ पे आपको फूली हुई नसें मिलती हैं तो ये होती हैं एक्सटर्नल यानी बाहरी तरफ की पाइल्स। ठीक है। अदर जो टाइप्स हैं वो है थ्रोम्बोज्ड पाइल्स यानी खूनी बवासीर। इसमें क्या होता है, जो नसें फूली हुई हैं इनके अंदर खून का थक्का बन जाता है और जब भी आप स्टूल पास करते हैं यानी लैट्रिन पास कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर आप जोर लगा रहे हैं या ये जो नसें हैं वो अगर किसी वजह से छिल जाएं तो वहाँ से आपको ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आपको होने लगेगी। इसके अलावा एक और टाइप है, वो है प्रोलैप्स्ड पाइल। प्रोलैप्स्ड पाइल क्या होता है, जो अंदरूनी पाइल्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा जोर लगाने की वजह से बाहर की तरफ लटक जाती हैं तो इनको हम प्रोलैप्स्ड पाइल्स कहते हैं। देखिए, पाइल्स को 4 ग्रेड में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एंड फोर्थ ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड की जो पाइल्स होती हैं ये मोस्टली कॉमनली देखने को मिलती हैं, बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड होते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है। इसमें कोई दर्द नहीं रहता है, इसमें कोई खून नहीं आता है और ये खुद ही ठीक भी हो जाती हैं। सेकंड ग्रेड की जो पाइल्स रहती हैं उनमें क्या होता है, जब भी आप स्टूल पास करेंगे, मतलब जब भी आप लैट्रिन पास करते हैं तो उस दौरान आपको दर्द महसूस होता है और दर्द के साथ साथ आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। थर्ड डिग्री की जो पाइल्स होती हैं उसमें क्या होता है, जब आप स्टूल पास करते हैं तो उस दौरान जो मस्से हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, लेकिन अगर आप उनको अंदर की तरफ धकेलें तो वो अंदर भी चले जाते हैं। फोर्थ ग्रेड की जो पाइल्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा, इनमें सूजन आ जाती है और अगर आप स्टूल पास करने के बाद भी, जैसे अगर आप इनको अंदर की तरफ धकेलें या अगर आप सोचें कि अंदर चले जाएं तो ऐसा नहीं होता है और ये बाहर ही आपकी लटकी रहती हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि आखिर किन लोगों को पाइल्स यानी बवासीर की शिकायत हो जाती है, मतलब क्या रीजंस हैं, ऐसे क्या कारण है कि लोगों में पाइल्स की जो समस्या है वो बढ़ रही है। तो देखिए, जैसे कि हमने बोला कि जो आपका गुदा द्वार है यानी जो एनल एरिया है या जो मलाशय वाला रास्ता है, उस रास्ते में अगर जो नसें हैं वो फूल रही हैं, क्या रीजंस हैं कि वो फूल रही हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो रीज़न है वो है आपका कॉन्स्टिपेशन यानी आपको कब्ज रहना। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है उन लोगों में देखा जाता है कि वो स्टूल पास करते टाइम बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं, इतना स्ट्रेन लगाने की वजह से वो जो नसें हैं वो फूल जाएंगी और ऐसे लोगों में बवासीर की शिकायत बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत लंबे समय तक अगर दस्त आपको बने हुए हैं या फिर बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपको लूज मोशंस लग जाते हैं तो ऐसे लोगों में भी पाइल्स की शिकायत देखी जाती है। इसके अलावा अगर आपका बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ है, मोटापे से अगर आप ग्रस्त हैं तो ऐसे लोगों में भी पाइल्स डेवलप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एज फैक्टर होता है, 50 ईयर्स से अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, ऐसे लोगों में भी जो वेन्स हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं और जो नसें हैं वो फूलने लगती हैं। तो 50 से उम्र के ज़्यादा के जो लोग हैं उन लोगों में भी पाइल्स मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, मतलब जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, आप ऑफिस वर्क में बिजी रहते हैं या घर में ही आप बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अपने शरीर को हिला नहीं
रहे हैं, खाने पे आपका ज़्यादा ध्यान है, आप प्रॉपरली फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको पाइल्स डेवलप हो सकती है। इसके अलावा आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप 3 मिनट से ज़्यादा अगर वॉशरूम में लगा रहे हैं या बहुत लंबे समय तक अगर आप वॉशरूम में बैठे रहते हैं तो तब भी आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है। एक तो जब भी आप वॉशरूम में जाएं, आप कभी भी न्यूज़पेपर या फिर बहुत सारे लोगों की आदत है आजकल कि फ़ोन लेके चले जाते हैं। इसकी वजह से आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। आप प्रॉपरली अपना पूरा फोकस फ्रेश होने पर ना दे के आपका ध्यान जो है वो फ़ोन पर भी रहता है और इसलिए आप प्रॉपरली फ्रेश नहीं हो पाते। इसलिए कुछ लोग बहुत देर तक वॉशरूम में बैठे रहते हैं, 15 मिनट या 20 मिनट तक वॉशरूम में बैठे रहते हैं, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें भी पाइल्स की प्रॉब्लम मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है क्योंकि हार्मोन चेंजेस हो जाते हैं। ऐसे लेडीज़ को जो है प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाती है। इसके अलावा रेक्टम है वहाँ पे आपको दबाव पड़ता है, इसकी वजह से ऐसी लेडीज़ में भी पाइल्स की प्रॉब्लम मोस्ट कॉमनली देखी जाती है। लेकिन प्रेगनेंसी में होने वाली जो पाइल्स हैं वो टाइम के साथ ठीक भी हो जाती हैं। एनल सेक्स की वजह से भी बहुत सारे पेशेंट्स में पाइल्स डेवलप हो जाती है। हेरिडिटरी भी हमें पाइल्स देखने को मिलती है, मतलब अगर आपके मदर या फादर पाइल्स से अफेक्टेड हैं तो आगे चल के आपको भी बवासीर की शिकायत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स यानी लक्षणों के बारे में कि ऐसे क्या सिम्टम्स हैं, ऐसे क्या लक्षण हैं कि आप देखेंगे कि आपको पाइल्स डेवलप हुई है। सबसे पहले तो आपको अपने गुदाद्वार के आसपास, मतलब जो एनल एरिया है वहाँ पे आपको एक मस्से जैसा कुछ ना कुछ तो फील होगा। ठीक है, जब भी आप फ्रेश होने जाएंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई पेन नहीं होता, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन जो नसें हैं, नसों का गुच्छा उन्हें उभरा हुआ दिखता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पाइल्स जो है वो पेनफुल होती हैं एज वेल एज उनमें ब्लीडिंग भी होती है। जब भी आप अपने गुदाद्वार के आसपास ऐसी कोई ग्रोथ देखें तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शर्मिंदगी की वजह से इस चीज़ को शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। अपने डॉक्टर्स, जो भी आपके आसपास आपको डॉक्टर अवेलेबल हैं, उनसे ज़रूर आपको इस चीज़ को दिखाना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप फ्रेश होंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग आपको ड्रॉप्स बाय ड्रॉप्स हो सकती है या एक तेज़ धार की तरह भी आपको ब्लीडिंग आ सकती है। ब्लीडिंग में जो आप ब्लड देखेंगे, जब भी आपको ब्लीडिंग होती है, उस ब्लड को अगर आप गौर से देखें तो वो फ्रेश रहेगा और एकदम रेड कलर का रहेगा, मतलब लाल कलर का ब्लड आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। देखिए, पाइल्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ओल्ड एज में तो ये देखने को मिलती है, लेकिन जो यंग जनरेशन है आजकल उन लोगों में भी ये देखने को मिल रहा है ड्यू टू देयर सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो देखिए, अगर आप सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज अगर कर देते हैं, आप फाइब्रस फूड ज़्यादा लेना शुरू करते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, जो डाइट्री आपको चीज़ें लेनी है, जो आप डाइट ले रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक ले रहे हैं जिनकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, सबसे पहले तो अगर आप अपना कॉन्स्टिपेशन मैनेज करेंगे तो आपको किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं, अगर अभी आपको पाइल्स डेवलप हुआ है, तो आपको साथ के साथ ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो आपको सर्जरी तक रिकमेंड कर दी जाती है। पाइल्स के लिए मोस्टली सर्जरी ही आपको डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। सर्जरी से बचने के लिए अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो होम्योपैथी आपको ज़रूर अपनानी चाहिए। होम्योपैथी आपको सर्जरी से बचाती है। इसके अलावा आपकी बॉडी में इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, बशर्ते आपको डॉक्टर की सलाह से ही होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। कभी भी होम मेडिकेशंस आपको नहीं करना है। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है नक्सवामिका। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर आपको पाइल्स डेवलप हो गई है तो नक्सवामिका बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है एस्क्युलस। एस्क्युलस हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, आपको ऐसा लगता है कि आपके रेक्टम में आपको कुछ चीज़ फंसी हुई है, लकड़ी का कोई टुकड़ा फंसा हुआ है, इस तरीके का अगर आपको दर्द होता है तो वहाँ पे
आपको एस्क्यूलस बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ग्रेफाइट्स भी हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पे बहुत ही लॉन्ग स्टूल आपको पास होता है, बहुत ही हार्ड स्टूल पास होता है और उसकी वजह से आपको पाइल्स डेवलप हो गई है। नेक्स्ट मेडिसिन है एल्यूमिनिया। एल्यूमिनिया के जो पेशेंट्स होते हैं इनको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है, इनको स्टूल नॉर्मल ही होता है, लेकिन जोर लगाने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। सॉफ्ट स्टूल पास करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं। इसकी वजह से अगर इनको पाइल्स डेवलप हो गई हो तो वहाँ पे एल्यूमिना बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स है, मतलब आपको अगर खूनी बवासीर है, खून बहुत ज़्यादा निकलता है, देखिए खून निकलने की वजह से आप एनीमिक हो सकते हैं, आपकी बॉडी में खून की कमी हो सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों को कभी भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आपको इस तरीके की पाइल्स है जिनसे खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो ऐसे केसेस में मिलीफोलियम और हिमामेलिस बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। एलोज हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पे आपको नसों का गुच्छा बन चुका है, मतलब जो पाइल्स है वो गुच्छों में है और आपको लूज मोशंस की वजह से अगर पाइल्स डेवलप हो गई हो। ऐसे पेशेंट्स में गैस्ट्रिक ट्रबल्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है कलकेरिया फ्लोर। कलकेरिया फ्लोर हम ऐसे केसेस में देते हैं जो जहाँ पे क्रॉनिक पाइल्स हो चुके हैं, मतलब पाइल्स को बहुत लंबा समय हो चुका है और वो ठीक नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉलनसोनिया। कॉलनसोनिया हम ऐसे लेडीज़ को प्रिस्क्राइब करते हैं जिनमें प्रेगनेंसी के दौरान अगर पाइल्स डेवलप हो गई हो। आई होप पाइल्स यानी बवासीर के ऊपर ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को अवेयरनेस के लिए भी शेयर कीजिए। आपको बिल्कुल भी इससे शर्मिंदा नहीं होना है कि आपको क्या प्रॉब्लम डेवलप हो गई है। अपने बड़ों से आप इस चीज़ को ज़रूर शेयर कीजिए या डॉक्टर से आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।